नमस्कार। क्या आगामी कुछ महीने में कांग्रेस की इकलौती निर्वाचित महिला सांसद की भाजपा में ज्वाइनिंग की खबर आप तक पहुंची है? इस पूरे वाक्य को आपके लिए और सरल बनाता हूं। क्या कांग्रेस की इकलौती सिंहभूम से निर्वाचित महिला सांसद गीता कोड़ा, जो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की पत्नी हैं, क्या कांग्रेस छोड़ भाजपा का दामन थामने जा रही हैं? अब तक सिंहभूम से कांग्रेस की इकलौती सांसद गीता कोड़ा की भाजपा में जाने की खबर को महज अफवाह बताकर हवा के रुख से पत्रकारों को बेखबर रहने को कहा जाता रहा है। पर अब यही अफवाह सच का आवरण ओढ़े कांग्रेस की सियासी मुसीबत बनने जा रही है। दिल्ली में राहुल और खड़गे के साथ साथ झारखंड कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे भी शायद गीता कोड़ा के भाजपा में जाने की अफवाह भर से ही सख्ते में होंगे। सिंहभूम से कांग्रेसी सांसद और झारखंड कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष गीता कोड़ा कांग्रेस छोड़ भाजपा का दामन थामने की इस बेहद जरूरी विषय पर टिप्पणी न करते हुए भी सांकेतिक तौर पर बहुत बड़ी उलटफेर की तरफ इशारा करती हैं। बहुत संभव है कि झारखंड में कांग्रेस की इकलौती सांसद गीता कोड़ा और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की मुलाकात इस विषय पर अब तक नहीं हो पाई हो। पर कुछ ऐसे ही बुरले मुलाकात पर किसी अजीम शख्स ने कभी एक दफा उम्दा शेर कहा था कि कैसे कह दूं कि मुलाकात नहीं होती है, रोज मिलते हैं मगर बात नहीं होती है। पर अब बात हर तरफ होने लगी है। क्या रांची, क्या दिल्ली, क्या भाजपा, क्या कांग्रेस, अब कोई इस विषय को छोड़ता ही नहीं, लपक लेता है। राजनीतिक विश्लेषक भरसक कहते हैं कि भाजपा बेहद चतुराई से अपनी हारी हुई इकलौती सिंहभूम सीट को फतह करने की सुनियोजित तैयारी में जुटी है। और अगर राजनीतिक तैयारी को अमली जामा पहनाया जाता है तो इसमें कोई शक नहीं कि 2024 में सिंहभूम सीट पर भाजपा का विजयी पताका लहराएगा। आज द फोर्थ पिलर के इस वीडियो में इसी सब पर बात होगी कि भाजपा गीता कोड़ा को अपने पाले में आखिर क्यों लाना चाहती है, कांग्रेस के लिए गीता कोड़ा आखिर कितना मायने रखती है और सिंहभूम के लिए गीता कोड़ा क्यों लगभग हर लोकसभा चुनाव में तुरुप का पत्ता साबित होती है। ये सब कुछ बताएंगे आपको आज के इस वीडियो में, लेकिन इससे पहले हमारे सुधी दर्शकों को एक खाटी झारखंडी पत्रकार का प्रणाम। नमस्कार, जोहार। हमारा नाम है आकाश और आप देखना शुरू कर चुके हैं द फोर्थ पिलर .न्यूज। कोल्हान की धरती पर राजनीति अब नया रुख अख्तियार करने जा रही है। कोल्हान का पॉलिटिकल प्लॉट पूरी प्लानिंग के साथ तैयार कर लिया गया है। शतरंज की बिसात पर मोहरे को आगे करने का बस दिलचस्प खेल देखना बाकी है। इसलिए बाबूलाल खुद सारथी बनकर कोल्हान के सियासी समीकरण को नए सिरे से मथने की कोशिश कर रहे हैं। सिंहभूम लोकसभा सीट से बात शुरू करते हैं। वास्तविकता यह है कि सिंहभूम लोकसभा सीट समेत समूचे कोल्हान क्षेत्र में फिलहाल भाजपा जरूरत से ज्यादा ही कमजोर है। आप इसे यूं समझें कि सिंहभूम संसदीय सीट के अंतर्गत आने वाले कुल 6 विधानसभा की सीटों में भाजपा का एक भी विधायक नहीं है। सिंहभूम संसदीय सीट के अंतर्गत आने वाले 6 विधानसभा की सीटें हैं। पहला सरायकेला, फिर चाईबासा, फिर मझगांव, फिर जगन्नाथपुर, फिर मनोहरपुर और फिर चक्रधरपुर। सिंहभूम संसदीय सीट के अंतर्गत आने वाले इन 6 विधानसभा की सीटों में 5 सीट यानी सरायकेला, चाईबासा, मझगांव, मनोहरपुर और चक्रधरपुर झामुमो के पास है, जबकि मात्र एक सीट जगन्नाथपुर कांग्रेस के पास है। सिंहभूम के इन 6 विधानसभा की सीटों पर विपक्ष भाजपा को हर चुनाव में सांस फुलाने की नौबत पर ले आता है। भारत की आजादी के बाद सिंहभूम संसदीय सीट पर पहली बार 1957 में आम चुनाव हुए यानी लोकसभा चुनाव हुए। यानी 1957 से लेकर 2019 तक सिंहभूम संसदीय सीट पर यानी लोकसभा सीट पर अब तक कुल 16 बार लोकसभा के चुनाव हुए हैं। पर आजादी के बाद से लेकर अब तक सिंहभूम सीट पर 16 बार हुए लोकसभा चुनाव में भाजपा को मात्र 3 बार ही जीत नसीब हो सकी है। 1996 में चित्रा सेन सिंकू और 1999 और 2014 में लक्ष्मण गिलुआ सिंहभूम संसदीय सीट से भाजपा के बैनर तले सांसद निर्वाचित हुए थे। भाजपा ने पुरजोर कोशिश की कि कोल्हान में भाजपा को मजबूत बनाया जाए। इसलिए साल 2016 में जब झारखंड में रघुवर दास की सरकार थी यानी भाजपा की, और जब तत्कालीन झारखंड भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ताला मरांडी अपने बेटे के नाबालिग लड़की से शादी करने के आरोप में प्रधानमंत्री मोदी की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के मिशन का किरकिरी करा चुके थे, तब भाजपा आलाकमान ने झारखंड भाजपा का कमान सिंहभूम के 55 वर्षीय तत्कालीन सांसद लक्ष्मण गिलुआ को ही सौंपा था। एक तरह से लक्ष्मण गिलुआ को प्रदेश अध्यक्ष का पद देकर भाजपा ने यह मैसेज देने की भी भरसक कोशिश की कि कोल्हान भाजपा के लिए कितना मायने रखता है।
तब सिंहभूम से भाजपा सांसद लक्ष्मण गिलुआ को झारखंड भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त कर कोल्हान के अंदर भाजपा की पैठ बनाने का अतिरिक्त टास्क भी सौंपा गया था। पर यह टास्क तब इनकम्प्लीट साबित हुआ जब खुद 2019 के संसदीय चुनाव में सिंहभूम सीट से गिलुआ हारने के बाद चक्रधरपुर विधानसभा सीट से भी विधानसभा का चुनाव हार गए। इस बाबत उन्होंने झारखंड भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पद से भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को अपना इस्तीफा भेज दिया, या यूं कहें कि उनसे उनका इस्तीफा मांग लिया गया। कोल्हान में भाजपा का अभियान तब से लेकर अब तक मंथर गति से आगे पीछे हो रहा है। यही वजह कि भाजपा सिंहभूम सीट पर आज भी रुक रुक कर आहें ले रही है और अब अगले 8 महीने बाद होने वाले आम चुनाव से पहले मंथर गति से चलने वाले उस अभियान को भाजपा दोबारा एक्टिवेट करने की तैयारी में है। कैसे, अब यह समझिए। भाजपा जानती है कि कोल्हान में भाजपा के पास कोई बड़ा चेहरा नहीं है। ऐसे में मिशन 2024 में सिंहभूम सीट भाजपा के लिए रोड़ा बन सकता है। खूंटी जैसे संसदीय सीट के लिए क्राइसिस मैनेजमेंट पूरी कर ली गई है, पर यह काम सिंहभूम सीट के लिए अब तक बाकी है। इसलिए भाजपा सिंहभूम सीट से कांग्रेस की इकलौती सांसद गीता कोड़ा को अपने पाले में लाने की तैयारी में है। गीता कोड़ा ही क्यों, इसके पीछे भी एक बड़ी वजह है। कोड़ा दंपति यानी मधु कोड़ा और गीता कोड़ा की सिंहभूम सीट पर जबरदस्त पकड़ रही है। दोनों ही नेता अनुसूचित जनजाति आरक्षित सीट सिंहभूम के बड़े कद्दावर नेता माने जाते हैं। कालांतर के कई चुनाव में यह सिद्ध भी होता रहा है। जब 2009 के आम चुनाव में मधु कोड़ा निर्दलीय पर्चा भर सिंहभूम सीट से चुनाव जीत दिल्ली पहुंच गए थे, वो भी भाजपा को जबरदस्त पटखनी देकर। मधु कोड़ा को भाजपा अपने पाले में इसलिए भी नहीं लाने के मूड में है क्योंकि कोड़ा पर भ्रष्टाचार के कई संगीन आरोप लगे हैं, जिन पर अभी जांच चल रही है। ऐसे में भाजपा के पास इकलौती व सूझबूझ वाले विकल्प मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा ही बचती है। अब सवाल है कि गीता कोड़ा भाजपा का दामन थामेंगी भी या नहीं, इस पर फिलहाल इंतजार करना ही उचित होगा। पर एक बात जरूर है कि अगर कांग्रेस की इकलौती सांसद गीता कोड़ा भाजपा में शिफ्ट होती हैं, तो ऐसी विपरीत स्थिति में कांग्रेस के पाले से सिंहभूम संसदीय सीट झामुमो की तरफ शिफ्ट हो सकती है। कांग्रेस के पास गीता कोड़ा के समानांतर कोल्हान में कोई इतना प्रभावी चेहरा नहीं है, जबकि झामुमो के पास कोल्हान में प्रभावी चेहरों की कोई कमी नहीं है। वैसे भी सिंहभूम सीट के अंतर्गत आने वाले 6 विधानसभा की सीटों में 5 सीटों पर झामुमो का दबदबा है और मात्र 1 सीट पर ही कांग्रेस काबिज है। इसलिए इस बार झामुमो भी दांव पेच आजमाकर कांग्रेस से यह सीट कॉम्प्रोमाइज कराने की पूरी तैयारी में है। एक हद तक बात यह जायज भी है कि जब सिंहभूम संसदीय सीट के 6 विधानसभा सीटों में 5 सीट पर झामुमो के विधायक हैं, तो यह सीट स्वाभाविक तौर पर झामुमो का बनता है। अगर कांग्रेसी गीता कोड़ा हाथ छाप से रिश्ता छुड़ाकर कमल को अंगीकार करती हैं, तो बहुत संभव है कि झामुमो कांग्रेस से यह सीट लेकर चक्रधरपुर से झामुमो विधायक सुखराम उरांव या फिर झामुमो के हैवीवेट नेता माने जाने वाले चंपई सोरेन को गीता कोड़ा के खिलाफ चुनावी मैदान में उतार दे। चंपई सोरेन और सुखराम उरांव के अलावा झामुमो के पास एक और बड़ा प्रभावी चेहरा है और वो है दीपक बिरुआ। आंदोलनकारी पृष्ठभूमि से आने वाले दीपक बिरुआ भी झामुमो के मंझे हुए नेता हैं और सोरेन परिवार के विश्वास पात्र भी माने जाते हैं। ऐसे में निष्कर्ष निकलता है कि अगर कांग्रेस की इकलौती सांसद गीता कोड़ा भाजपा में जाती हैं, तो बहुत संभव है कि झामुमो कांग्रेस यह सीट खुद के पाले में लेकर गीता के खिलाफ अपने प्रत्याशी को चुनावी समर में उतार दे। बाकी जाते जाते एक जरूरी बात तो रह गई कि अगर गीता कोड़ा भाजपा में वाकई जाती हैं, तो इस संभावित पॉलिटिकल शिफ्टिंग के आखिरी वक्त में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और अविनाश पांडे मुस्कुराकर टिप्पणी करते हुए गीता कोड़ा पर यही कह पाएंगे कि यह सच है कि रंग बदलता था वो हर एक लम्हा, यह सच है कि वो रंग बदलता था हर एक लम्हा, मगर वही तो बहुत कामयाब चेहरा था। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर, मैं हूं आपके साथ आकाश और कैमरे के पीछे अभिषेक। जाते जाते आखिरी गुजारिश कि अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये तो हम लोग हर वीडियो में कहते हैं, पर गुजारिश है झारखंडी पत्रकार की आप तमाम सुधी दर्शकों से कि आप हमारे पन्ने को देखते हैं, शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, पर फॉलो नहीं करते हैं। इस शिकायत को जरा दूर कीजिए। द फोर्थ पिलर के फेसबुक पन्ने को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, सब कर दीजिए, ताकि हमारा जो परिवार है वो और समृद्ध हो सके। शुक्रिया। अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिना देरी के मिलता रहे, तो आप इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी आप हमारे काम को लेकर कोई सुझाव हमें देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप सादर आमंत्रित हैं। इसके अलावा हमारे वीडियोस आपको अलग अलग ठिकानों जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी देखने को मिलेंगे, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए गए हैं।
शुक्रिया।